नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। खबर बहुत दिलचस्प है। आज एक आयोजन था, तो धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, लेकिन उस आयोजन ने नवादा जिले की राजनीति को पूरी तरह हिट कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ 22 जनवरी को संभावित है मुख्यमंत्री जी का नवादा दौरा। वो अभी पूरे बिहार में भ्रमण पर निकले हुए हैं। उस क्रम में नवादा 22 जनवरी को उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। नवादा सदर प्रखंड का भगवानपुर पंचायत है, वहाँ के कबीरपुर महादली टोला में उनका कार्यक्रम होना है। इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ डेवलपमेंट की समीक्षा बैठक भी करेंगे। जो कार्यक्रम दिया गया है, कर्पूरी छात्रावास है, उसका निरीक्षण करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। ये सब उनका कार्यक्रम शेड्यूल तय हो गया है। तो एक तरफ प्रशासन से लेकर के जो सत्ताधारी गठबंधन के जो लोग हैं, जदयू राजद का राजनीति थोड़ा सा मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के इधर बटा हुआ था। लेकिन आज एक घटनाक्रम ने सभी पार्टियों को अंदर से कहीं न कहीं इस राजनीति के डिबेट में ला दिया। तो है क्या, इस पर हम बहुत ज्यादा देर तक रहस्य बनाकर नहीं रखना चाहते हैं। हुआ यह है कि नवादा जिले के रोह प्रखंड में एक रुपाव गांव है, रुपाव में थाना भी है। तो रुपाव गांव में एक दुर्गा मंडप हुआ करता था, और उस नवादा जमुई पथ का जो जीर्णोद्धार किया गया है, इस क्रम में रुपाव गांव के पास एक दुर्गा मंडप बना हुआ था। और दुर्गा मंडप थोड़ा सा सड़क के कारण जो है सो उसकी जद में आ गया। तो उस दुर्गा मंडप का नए सिरे से निर्माण करने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम ग्रामीणों के द्वारा रखा गया था। अब उस कार्यक्रम में आमंत्रित कौन थे? आमंत्रित उसमें थी मोकामा से जो नवनिर्वाचित, हाल के दिनों में ही चुनाव जीतकर आई है विधायक नीलम देवी। नीलम देवी की कोई बहुत बड़ी उनकी आइडेंटिटी तो सब जानते हैं कि बाहुबली छोटे सरकार पूर्व विधायक अनंत सिंह जी की धर्मपत्नी है। तो उनका कार्यक्रम था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जो हैं आए तो थे मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक। इसे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो होना है 22 जनवरी को, उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ। लेकिन इस बैठक के बाद ये भी मंत्री जी भी वहां कार्यक्रम में शरीक हो गए। वहां के लोकल एमएलए राजद से ही हैं, मोहम्मद कामरान, वो भी उस कार्यक्रम में थे ही। जो जानकारी मिली है उसमें नवादा की राजद विधायक विभा देवी भी वहां पार्टिसिपेट की। तो कुल ले देकर जो राजद के नेताओं का जो जमावड़ा हुआ वहां पे, मंत्री से लेकर विधायक, और एक बड़ा जलसा हो गया। ये अभी चर्चा में बात आ गई कि जो विधायक जो है, मोकामा की विधायक नीलम देवी, जब वहां चली तो वाहनों का लंबा चौड़ा काफिला था। तो अब कयास ये लगाया जाने लगा कि क्या नीलम जी का या छोटे सरकार का, जो उनके हस्बैंड है, जो फिलहाल अभी बेउर जेल में बंद है, सजा याफ्ता हो चुके हैं, 2 केस में 10-10 साल की सजा हो चुकी है। नवादा के पॉलिटिक्स से उनको कोई इंटरेस्ट है क्या? हम अपने स्तर से कुछ इसमें कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी भी इसलिए बढ़ गई इस प्रसंग में, इस प्रकरण में, कि बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स हमें आने लगे कि भाई आप बताइए कि क्या नीलम जी आई हैं तो कोई राजनीतिक मकसद भी उनका है क्या? राजनीतिक मकसद हो क्या सकता है? जानते हैं कि 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होना है। छोटे सरकार पिछले बार ही चुनाव लड़ना चाहते थे, खुद मुंगेर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से। कांग्रेस से उनकी पत्नी को टिकट ही मिल गया था, यही नीलम जी जो आज एमएलए बनी है। लेकिन पिछली बार वो कांग्रेस से चुनाव हार गए थे, इस बार राजद से एमएलए हो गई हैं। महागठबंधन की एक ताकतवर नेत्री हो गई आज की तिथि में वो नीलम देवी। नवादा के बारे में कहा ही जाता है कि एक मौका तो बाहर से जो लोग आते हैं उनको मिल ही जाता है। तो क्या नीलम जी का इंटरेस्ट है, या
महागठबंधन के उन नेताओं का इंटरेस्ट है नवादा के प्रति जो कहीं न कहीं 40 सीट जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का है उसको जीतने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्योंकि महागठबंधन के जो नेतृत्व है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, नीतीश कुमार जी हों, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हों, इन सब लोगों का एक ही है कि 40 का 40 सीट हमें जीतना है। तो क्या इस दृष्टिकोण से कुछ रणनीति के तहत तो नहीं नीलम जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ? और ऐसे तो कहा यह जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा उनका कार्यक्रम लिया गया था, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा कार्यक्रम लिया जरूर गया, लेकिन उसमें प्रभारी मंत्री भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोकल एमएलए भी वहां पे हैं। तो क्या सचमुच में ऐसा कुछ है क्या कि जब पब्लिक ही आमंत्रित कर रही है तो पार्टी नेतृत्व को कोई ऐतराज नहीं है कि भाई जाइए, और जाइए तो बढ़िया से जाइए, भविष्य को गढ़ने के लिए जाइए वहां पे? ये ऐसा हम सिर्फ आकलन मेरा नहीं है, बहुत सारे एक नेशनल मीडिया चैनल के भी एक जर्नलिस्ट ने आज हमसे संपर्क किया और कहा कि क्या नीलम देवी नवादा गई हैं तो क्या कुछ राजनीति का कोई मकसद है क्या? हम तो शुरुआती दौर में ये कहते रहे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ग्रामीणों के द्वारा आमंत्रित थी तो आई, लेकिन आई तो जिस प्रकार का भव्य जलसा और कार्यक्रम हुआ उसको लेकर राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ गई। अब आलम यह है कि नवादा के जो नवादा के जो सांसद हैं चंदन सिंह, वो आमंत्रित नहीं थे उस कार्यक्रम में। हालांकि वो भी आज नवादा में ही थे उपलब्ध। नवादा सर्किट हाउस में उन्होंने अपने कुछ प्रखंडों में अपने सांसद प्रतिनिधि का मनोनयन भी किया है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है कि एक दुखद घटना हुई थी कि अकबरपुर प्रखंड के नोनाई गांव के एक युवक की हत्या हुई थी झारखंड में, तो वहां भी मातम पुरसी करने के लिए सांसद महोदय गए हुए थे। मतलब सांसद जी आज दिन भर नवादा में उपलब्ध हैं और रुपयों में उधर उनके चिर प्रतिद्वंदी राजनीति में कह सकते हैं, बाहुबल में तो कितना है चिर प्रतिद्वंदी नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति में चिर प्रतिद्वंदी तो हैं अनंत जी और सूरजभान जी। सूरजभान सिंह के भाई हैं चंदन सिंह, जो नवादा के सिटिंग सांसद हैं रालोसपा के, और उनको आमंत्रण नहीं था। और नीलम देवी अगर पहुंची आमंत्रित होने के बाद तो उनके साथ का जो माहौल बनाया गया, जिस ढंग से बड़े बड़े नेताओं का, एमएलए, प्रभारी, जिला प्रभारी मंत्री उस कार्यक्रम में अगर शिरकत की है तो राजनीतिक माहौल तो गर्म होना स्वाभाविक था। तो दोस्तों, इसमें है क्या रहस्य और राज क्या है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन यह बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी पर महागठबंधन की नज़र है और महागठबंधन इस बात को भली भांति भांप रही है कि हमको अगर नरेंद्र मोदी जी को इस बार 2024 के रेस से बाहर करना है, और साथ ही सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रेस से बाहर करना नहीं, बात यह भी है कि क्या बिहार में सचमुच महागठबंधन की ताकत वो है जो सोचकर और समझकर भाजपा से अलग होकर जदयू ने कमान संभाला बिहार का, और नीतीश जी ने यह भी ऐलान किया कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी ने कहा कि हम 40 की 40 सीट पर जो है 40 सीट भाजपा का कम करेंगे और हम बिहार, झारखंड से और बंगाल से कम कर लेंगे। मतलब 272-73 के नीचे रोक लेंगे हम, ये 2-3 स्टेट को ही साध कर हम। तो क्या उसी करीब रणनीति के तहत तो नीलम देवी नवादा एंट्री नहीं हुआ है? यह बात तो चर्चा में आ ही गई है। आने वाले दिनों में सरगर्मी और बढ़ेगी। यह बात अलग है कि नवादा के जो महागठबंधन के जो अन्य दल हैं, जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम से लेकर जो भी अन्य दल हैं, और साथ ही राजद के अंदर भी एक्सेप्टेंस नीलम देवी का हो पाता है या नहीं हो पाता है, कयास, अटकलबाजी, चर्चा गर्म रहेगी आने वाले दिनों में भी। तो जैसे कुछ इसमें कुछ और अपडेट्स आएगा, हम भी इस खबर पर बने रहेंगे और हम आपके सामने लेकर आएंगे।
दोस्तों, इस खबर से संबंधित कुछ वीडियो फुटेज हमें प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं आपको दिखा दें। तो चलिए वीडियो फुटेज देखते हैं और एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ वीडियो फुटेज, और इस राजनीतिक खबर पर हमारी गहरी नजर रहेगी। हम कुछ और लोगों से पूछताछ कर हम आपको इस बारे में अंततः अंदर की बात क्या है वो हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो फुटेज। आपके लिए मैडम आइए जी, आइए जी, ये हमारी भाभी है। हमारी हम 2 मिनट 2 जिंदाबाद विधायक श्रीमती नीलम